दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत बागानी फसलों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बागानी फसलों के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग कॉफ़ी या कहवा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक के चिकमंगलुरु में कॉफ़ी उगाया गया था। भारत में कहवा अर्थात कॉफ़ी की दो प्रमुख किस्में अरेबिका और रोबस्टा पैदा की जाती है। वर्ष 2018 में भारत में विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन का मात्र 3% उत्पादन किया गया है, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग विदेशों में अधिक है। कहवा अर्थात कॉफ़ी के लिए 15 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वार्षिक तापमान तथा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। ढलवा पर्वतीय धरातल एवं दोमट अथवा लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। देश में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। वर्ष 2018 से 19 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कॉफ़ी का कुल उत्पादन 3,19,500 MTS है, जिसमें कर्नाटक का कुल उत्पादन 2,19,550 MTS है। कॉफ़ी उत्पादन में केरल द्वितीय स्थान पर है। तमिलनाडु कॉफ़ी उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। कॉफ़ी का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक अधिनियम कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 7 के द्वारा कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया गया था। वर्ष 2017 से 18 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल 53.8% पाया जाता है। इस संदर्भ में केरल दूसरे तथा तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद अर्थात बोर्ड की स्थापना हुई थी कब? तो वर्ष 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉफ़ी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा, कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर है 1 और 2 दोनों सही है। कॉफ़ी के पौधे को
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। कॉफी का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है, जबकि चाय का डाली कलम के द्वारा। अतः प्रश्नगत दोनों कथन सही है। अब अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक में। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। वर्ष 2018 से 19 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ देश के कुल उत्पादन का 68.71% से अधिक कॉफी उत्पादित किया जाता है। कॉफी उत्पादन में द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः केरल एवं तमिलनाडु है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन राज्य है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक। वर्ष 2018 से 19 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कॉफी का कुल उत्पादन 3,19,500 MTS है, जिसमें कर्नाटक का कुल उत्पादन 2,19,550 MTS है, जबकि केरल का कुल उत्पादन 70,435 MTS तथा तमिलनाडु का कुल उत्पादन 17,765 MTS है। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक में। वर्ष 2017 से 18 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। इस संदर्भ में केरल दूसरे तथा तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चिकमंगलुरु शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा, मांड्या कॉफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में सुख्यात है। तो इसका उत्तर डी, अर्थात इसमें न तो एक सही है और न ही दो सही है। दूसरा, अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कर्नाटक का चिकमंगलुरु जिला शर्करा नहीं बल्कि कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम यही कॉफी उगाई गई थी। कर्नाटक का मांड्या जिला कॉफी नहीं बल्कि शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए चलते हैं बागवानी खेती के अंतर्गत इसके दूसरे पार्ट चाय एवं रबर के बारे में पढ़ते हैं। चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। यह दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चाय के पौधों के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा तथा ढलाव युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती है। भारत में चाय की दो प्रमुख किस्में हैं। पहला बोहिया या चीनी एवं दूसरा असमिया या असमी। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। वर्ष 2018 से 19 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक है। चाय के उत्पादन एवं उपभोक्ता में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। प्रति व्यक्ति
प्रति वर्ष चाय खपत के संदर्भ में पराग्वे शीर्ष देश है तथा उरुग्वे एवं अर्जेंटीना क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चाय उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। इसके पश्चात भारत का द्वितीय स्थान है। विश्व में चाय के उत्पादन में तीसरे, चौथे एवं पांचवें स्थान पर क्रमशः केन्या, श्रीलंका एवं वियतनाम है। अर्थात तीसरे स्थान पर केन्या है, चौथे स्थान पर श्रीलंका है और पांचवें स्थान पर वियतनाम है। याद रखें कि भारत जो है इसमें दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के शीर्ष निर्यातक देशों में पहले स्थान पर केन्या, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर श्रीलंका और चौथे स्थान पर भारत है। रबर के पौधों के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस का मासिक औसत तापमान एवं लगभग 300 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। वर्ष 2012 से 13 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 87.56% भाग उत्पादित किया जाता है। वर्तमान में केरल का रबर उत्पादन राष्ट्रीय हिस्सा घटकर 69.66% रह गया है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादन में शीर्ष राज्यों में केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु और असम है। भारतीय रबर बोर्ड के अनुसार वर्ष 2018 में प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान छठा एवं उपभोग में दूसरा है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्न काल में भारत दाल एवं चाय दोनों के उत्पादन एवं उपभोग में अग्रणी था। FAO के वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे क्रम पर आ गया है, जबकि इसके उपभोग में वह द्वितीय स्थान पर है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोग में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा। उल्लेखनीय है कि भारत में दाल की इतनी उपभोग मांग है कि विश्व में सर्वाधिक दाल का उत्पादन करने के बावजूद उसे इसका आयात भी नहीं करना पड़ता है, जबकि चाय का सर्वाधिक उपभोक्ता होने के बावजूद भी यह इसका कुछ हिस्सा निर्यात करता है। वर्ष 2007 से 8 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का प्रथम स्थान था। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2007 से 8 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान रहा था कौन सा? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रथम स्थान। अब अगला प्रश्न है, कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है चाय से। प्रश्नगत नकदी फसलों में भारत को चाय के निर्यात से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही थी। वर्ष 2019 में भारत ने 5,610.65 करोड़ रुपए मूल्य की चाय का निर्यात किया है। अब अगला प्रश्न है,
निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो इसका उत्तर है असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टि में यह भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। यहाँ लगभग 337.7 हजार हेक्टेयर भूमि पर चाय की खेती होती है और 691.91 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ है। यहाँ चाय का अधिकतम क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी में फैला है। चाय उत्पादन में द्वितीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है। अब अगला प्रश्न है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? तो इसका उत्तर है चाय का। प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में अनाज, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन का भारत आयात एवं चाय का निर्यात करता था, जबकि वर्तमान में भारत के निर्यातों में चाय एवं अनाज की प्रतिशत हिस्सेदारी क्रमशः 0.3% एवं 0.2% या लगभग बराबर है। विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का चतुर्थ स्थान है। अब अगला प्रश्न है, कथन ए भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। कारण आर है भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो इसका उत्तर सी अर्थात ए सही है, परंतु आर गलत है। प्रश्नकाल के दौरान विकल्प सी सही था। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के महत्वपूर्ण चाय निर्यातक देश इस प्रकार है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? तो इसका उत्तर है चाय की। चाय की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा तथा ढलाव युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती है। इन परिस्थितियों में चाय के पौधे तेजी से पनपते हैं। अब अगला प्रश्न है, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो इसका उत्तर है चाय की। ग्रीन गोल्ड चाय की एक किस्म है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो इसका उत्तर है गन्ना की। वर्तमान में बराक घाटी में उपजाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल धान है, जबकि यहाँ पर उपजाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल गन्ना है। अतः विकल्प धान के न होने के कारण विकल्प सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? तो इसका उत्तर है केरल। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। वर्ष 2018 से 19 के आंकड़ों के आधार पर यहाँ देश के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 75.68% भाग उत्पादित किया जाता है। वर्ष 2018 से 19 में केरल का रबड़ उत्पादन राष्ट्रीय हिस्सा 75.68% था। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबड़ उत्पादक जिले हैं। भारतीय रबड़ बोर्ड के अनुसार वर्ष 2018 में वैश्विक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में भारत का स्थान छठा एवं उपभोग में दूसरा है। अब अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य था? तो इसका उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है डी केरल। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? तो इसका उत्तर है केरल। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? तो इसका उत्तर है चाय।
उद्दीपक फसलों के अंतर्गत चाय, कॉफी, तंबाकू, अफीम, पोस्ट, धतूरा, भांग, सुपारी आदि आते हैं, जबकि गेहूं, रबर की तथा मक्का व अरहर खरीफ की फसल है। अब तीसरा है अन्य बागानी फसलें। तो आइए चलते हैं इसके नोट्स को पढ़ते हैं। बागान अथवा बागानी फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के तहत नारियल, सुपारी, तार, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इसके अंतर्गत चाय, कॉफी, रबर को रखा जाता है। ये सभी जो है बागान फसल के अंतर्गत आते हैं। अतः नारियल, तार, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी एवं रबर बागान अथवा बागानी फसलें हैं। भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। वर्ष 2016 से 17 के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का 41.79% उत्पादन गुजरात से होता है। वर्ष 2016 से 17 के आंकड़ों के अनुसार भारत के अग्रणी तंबाकू उत्पादक राज्यों में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर तंबाकू की कृषि करने वाले राज्य इस प्रकार है: गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2017 से 18 में नारियल उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। इस प्रकार केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वैश्विक रूप से इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा भारत नारियल के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देश है। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों की उगाए जाने के कारण इसे मसालों का बागान कहा जाता है। किसे? तो केरल राज्य को। वर्ष 2017 से 18 के आंकड़ों के अनुसार मसालों का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। केरल प्राचीन काल से ही विश्व में गरम मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। लौंग, यूजीनिया कैरियाफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। वर्ष 2017 से 18 के आंकड़ों के अनुसार लौंग की खेती केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। वर्ष 2017 से 18 के आंकड़ों के अनुसार सुपारी उत्पादन में भारत के 3 अग्रणी राज्य कर्नाटक, केरल और असम हैं। भारत में 3 अग्रणी काजू उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा है। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। काली मिर्च के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 से 1300 मीटर तक ऊंचाई की पहाड़ी ढाल तथा 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर की आवश्यकता होती है। भारत में वर्ष 2017 से 18 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 3 मसाला उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार वियतनाम, इंडोनेशिया के बाद काली मिर्च के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो इसका उत्तर है
कर्नाटक। कहवा अर्थात कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पूर्वोत्तर के कुछ राज्य। रबर का उत्पादन केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एवं अन्य कुछ राज्यों में होता है। वहीं तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कुछ अन्य राज्यों में होता है। उपयुक्त तथ्यों के अनुसार कर्नाटक एवं तमिलनाडु में उक्त तीनों फसलों की खेती की जाती है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है, तो इसका उत्तर है ए अर्थात चाय, रबर, नारियल और कहवा अर्थात कॉफी। बागान अथवा बागानी फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के अनुसार नारियल, सुपारी, तार, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इसके अंतर्गत चाय, कॉफी एवं रबर को रखा जाता है। अतः नारियल, तार, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी एवं रबर बागान अथवा बागानी फसलें हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात 1 और 3 सही है, अर्थात चाय असम की मुख्य फसल है और तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। चाय उत्पादन में असम तथा तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य थे। कहवा उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है, न कि जूट, अतः कूट 1 एवं 3 सही है। अब अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्नकाल के दौरान दिए गए राज्यों में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था। वर्ष 2016 से 17 के आंकड़ों के अनुसार भारत के अग्रणी तंबाकू उत्पादक राज्य निम्नानुसार है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है, तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्नकाल के दौरान तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र आंध्र प्रदेश में था। वर्ष 2016 से 17 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्र पर तंबाकू की कृषि करने वाले 4 राज्य इस प्रकार है। उनके नाम है गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका उत्तर है केरल। प्रश्नकाल के दौरान नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल था। वर्ष 2017 से 18 के आंकड़ों के अनुसार नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। इस संदर्भ में कर्नाटक का दूसरा एवं तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। अब अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका उत्तर है ए केरल। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2017 से 18 में नारियल उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों का क्रम इस प्रकार है। पहला स्थान पर केरल, उसके बाद
कर्नाटक और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। इस प्रकार केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वैश्विक रूप से इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा भारत नारियल के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देश है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मसालों में से भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका उत्तर है, ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्नकाल के दौरान दी गई मसाला फसलों में से काली मिर्च और अदरक का अग्रणी उत्पादक राज्य है, जबकि इलायची का अग्रणी उत्पादक ग्वाटेमाला और लौंग का अग्रणी उत्पादक इंडोनेशिया है। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार वियतनाम इंडोनेशिया के बाद काली मिर्च के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा। केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य है, जबकि बड़ी इलायची में सिक्किम व पश्चिम बंगाल मुख्य उत्पादक है। उड़ीसा राज्य में इलायची का उत्पादन नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर है गरम मसाले के संवर्धन के लिए। केरल प्राचीन काल से ही विश्व में गरम मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है काली मिर्च। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? तो गुजरात। प्रश्नकाल के दौरान गुजरात सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य था। वर्ष 2017 से 18 के आंकड़ों के अनुसार मसाला उत्पादक शीर्ष 5 राज्य क्रमशः इस प्रकार हैं: मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं तेलंगाना। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। वर्ष 2017 से 18 के आंकड़ों के अनुसार 3 अग्रणी काजू उत्पादक राज्यों का क्रम इस प्रकार है: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। वर्ष 2014 से 15 के आंकड़ों के अनुसार भी अग्रणी काजू उत्पादक राज्य नहीं है। अब अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। उपयुक्त विकल्पों में से भारत में केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। यहाँ प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात हिमाचल प्रदेश में रबर नहीं उगाया जाता। रबर के पौधों के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में प्राकृतिक रबर का उत्पादन मुख्यतः केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं असम में होता है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है, न कि हिमाचल प्रदेश। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर झूमिंग कृषि के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।